दोस्तों ये कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी के पन्ने पलटते ही हमें एहसास होता है कि ये केवल कल्पना नहीं बल्कि मानवीय चेतना की एक ऐसी परत है जिससे हम आज भी अनजान हैं। ये कहानी एक डॉक्टर की वास्तविक रिसर्च पर आधारित है जिन्होंने 3 मरीजों के मन की गहराइयों में उतरकर ये समझने की कोशिश की कि सच आखिर क्या है। कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है, डॉक्टर एलन। उनके सिर पर ताजी चोट का निशान है, चश्मा टूटा हुआ है और आंखों में एक अजीब सी थकावट है। वो एक पुराने रिकॉर्ड को चालू करते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, मैंने स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह समझ लिया है। मुझ पर लगे इल्जाम बेबुनियाद है। इसी के साथ हम साल 1959 के फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां इप्सिलॉन्टी स्टेट हॉस्पिटल की सर्द दीवारों के बीच हमें डॉक्टर एलन को दिखाया जाता है जिनकी अभी अभी यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अस्पताल का माहौल निराशाजनक था। हर तरफ ऐसे मरीज थे जो अपनी ही दुनिया में कैद थे। एक रात एलन की असिस्टेंट बैनी ने उन्हें एक इमरजेंसी के लिए बुलाया। वहां उन्होंने पहली बार जोसेफ को देखा। जोसेफ चीख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं नाजरेत का जीसस हूँ, मुझे इन बिजली के झटकों से बचाओ। गुस्से और डर के मारे उसने अपने ही हाथों को काट लिया था। एलन उसके पास एक डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह गया। उन्होंने जोसेफ को शांत किया और उसे शॉक थेरेपी ना देने का वादा किया। इससे उसका मन शांत हो गया। दरअसल वो बिजली का शॉक नहीं लेना चाहता था। अगले दिन जब जोसेफ एलन के केबिन में आया तो बहुत ही शांत था। उसने एलन को थैंक्स कहा और अपना पसंदीदा ओपेरा म्यूजिक चलाने का अनुरोध किया, लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी। उसने कहा, मुझे जोसेफ मत बुलाओ, मेरा असली नाम जीसस है। एलन ने उसकी इस बात को चुनौती नहीं दी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर वो उसके भ्रम को तोड़ेंगे, उसे जीसस मानने से इनकार करेंगे, तो ऐसा करने से उसे बहुत गुस्सा आएगा। जल्द ही अस्पताल में खबर फैल गई कि एक डॉक्टर जीसस का पक्ष ले रहा है। तभी एक और बूढ़ा मरीज क्लाइड एलन के केबिन में दाखिल हुआ। उसने जोसेफ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि लोग चाहे कुछ भी कहें डॉक्टर, असली जीसस मैं हूँ। वो छोटा आदमी झूठ बोल रहा है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो एक अस्पताल में 2 जीसस कैसे रह सकते हैं। एलन के लिए स्थिति जटिल हो गई थी। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए उसे सलाह दी कि इस समस्या का इलाज तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अगले दिन अस्पताल पहुंचते ही एलन ने देखा कि जोसेफ को फिर से शॉक थेरेपी के लिए ले जाया जा रहा है। बैनी ने बताया कि रात को क्लाइड और जोसेफ के बीच में भयानक लड़ाई हुई थी, जिस दौरान क्लाइड ने जोसेफ के पसंदीदा ओपेरा रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे जोसेफ आपा खो बैठा। एलन ने दूसरे डॉक्टरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के हेड डॉक्टर ऑर्बस ने उसकी बात नहीं मानी। उसे शॉक दिया गया। जोसेफ को तड़पते हुए देखना एलन के लिए किसी यातना से कम नहीं था। रात को जोसेफ के पास गए और उससे माफी मांगी, और अब वो डॉक्टर ऑर्बस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके मरीजों के ऊपर शॉक थेरेपी का इस्तेमाल ना किया जाए। और बस उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर ये एक मेंटल हॉस्पिटल है, अगर सुधार नहीं हुआ तो हमें मत कहना। इसी दौरान एलन के लिए एक नई सेक्रेटरी का इंतजाम किया गया जिसका नाम बेकी है। उन्होंने बेकी से कहा कि हमें मरीजों के साथ सहानुभूति रखनी है, लेकिन उनके भ्रम का हिस्सा नहीं बनना। एलन ने बेकी को पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने को कहा ताकि पता चल सके क्या कोई और भी है जो खुद को ईश्वर मानता है। बेकी ने खोज निकाला कि पास ही के एक दूसरे अस्पताल में लियोन नाम का एक और मरीज है जो खुद को जीसस कहता है। एलन जब लियोन से मिले तो उन्हें एक अलग ही व्यक्तित्व का सामना करना पड़ा। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो आर्ग्यूमेंट्स करने में बहुत अच्छा था और उसे बहुत गुस्सा भी आता था। जब एलन से उन्होंने पूछा कि यदि वो ईश्वर है तो दुनिया में युद्ध क्यों होता है, लियोन ने कहा, जब मैंने शांति का संदेश दिया तो तुमने मुझे क्रूस पर टांग दिया। आज भी तुमने मुझे इस बेकार अस्पताल में कैद कर रखा है। उसका जवाब सुनकर वो अंदर तक हिल जाते हैं। इसीलिए उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एलन ने उसे अपने अस्पताल में शिफ्ट करवा लिया। उसका उद्देश्य इन तीनों को एक साथ रखकर उनके स्टेट ऑफ माइंड का अध्ययन करना था। इसके बाद एलन ने इन तीनों के अतीत को खंगाला ताकि वो समझ सके कि आखिर इन लोगों ने ईश्वर का मुखौटा क्यों पहना है। जोसेफ का जन्म कनाडा में हुआ था। वो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसका कद बहुत छोटा था। सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। समाज के उपहास से और अपनी असफलता से वो इतना टूट गया कि उसने अपनी पत्नी को जहर देने की कोशिश की और वो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी का शिकार हो गया। वहीं क्लाइड, वो एक नेवी ऑफिसर था
अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और समाज से अलग होकर वो अपने आप से बातें करने लगा। वहीं लियोन उसकी माँ उसे बचपन में कमरों में बंद करके काम पर जाती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाया करता था। धीरे धीरे डर गुस्से में बदल गया। बाद में एक सोल्जर बना। युद्ध के दौरान उसने वीरता दिखाई, लेकिन जब वो लौट कर आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पूजा करने को कहा। जब माँ ने मना किया तो उसने उसकी जान लेने की कोशिश की। दरअसल ये तीनों के तीनों ही समाज से ठुकराए हुए लोग हैं, इसीलिए इन्होंने अपने दर्द से बचने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लिया और अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनाई। और इसीलिए अब ये तीनों की तीनों अपने आप को ईश्वर यानी कि जीसस मानते हैं। एलन ने तीनों को एक कमरे में साथ बिठाना शुरू किया। शुरुआत में इनके बीच में खुद को जीसस को लेकर भयंकर भय शुरू हुई। हर किसी को लगता था कि वो असली जीसस है। लियोन को बैकी से नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी, जबकि जोसेफ इंग्लैंड जाकर शांति का संदेश देना चाहता था, जिसके लिए वो चर्च को पत्र भी लिखा करता था, लेकिन कभी हॉस्पिटल ने उसके पत्रों को पोस्ट ही नहीं किया। एलन का पहला ट्रायल पूरी तरह से असफल रहा, लेकिन एलन हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने एक नया रास्ता चुना। अपनी असिस्टेंट बैकी के साथ मिलकर उन्होंने तीनों के लिए झूठे पत्र लिखे, जो कि उनकी कल्पना उनकी अपनी बनाई गई दुनिया के हिसाब से थे। जोसेफ को इंग्लैंड के चर्च की तरफ से पत्र भेजा गया, जिसमें लिखा गया था कि वो वहीं रहकर ईश्वर के संदेशों को दूसरों तक पहुंचाए। उसे इंग्लैंड आने की कोई जरूरत नहीं है। लियोन को उसकी काल्पनिक प्रेमिका यानी कि मैडम येती की तरफ से पत्र मिले। क्लाइड को उसके परिवार के नाम से पत्र भेजे गए, जिसमें उसे बार बार नहाने से मना किया गया था। दरअसल वो एक ही दिन में कई बार नहाया करता था। उसे लगता था कि वो अपने शरीर को शुद्ध कर रहा है। डॉक्टर एलन का यह तरीका बहुत ही कारगर साबित होता है। इन पत्रों का इन तीनों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहले एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, और अब ये तीनों एक साथ मिलकर कार्ड्स खेलते हैं। एलन के प्रयोग सफल हो रहे थे। इन तीनों के जीवन में बहुत सुधार आ रहा था, लेकिन तभी डॉक्टर ऑर्बस को इन फर्जी पत्रों के बारे में पता चल गया। ऑर्बस का मानना था कि मरीजों को सच बताना जरूरी है। एलन ने बोर्ड मेंबर डॉक्टर अब्राहम के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने एलन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 जीसस हैं। उनका इशारा एलन की ओर था, जो भगवान की तरह इन तीनों की कहानियों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहे थे। वहीं डॉक्टर ऑर्बस ने जोसेफ को सारा सच बता दिया। जोसेफ का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि जिस डॉक्टर पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उससे झूठ बोला। और अब जोसेफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपना आपा खो बैठता है। ऑर्बस ने उसे फिर से शॉक थेरेपी देने का फैसला किया। एलन को जब ये बात पता चली तो उसने दूसरे डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, पर जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने उनके साथ मारपीट की, जिस मारपीट के दौरान एलन के सर पर चोट भी लग गई और उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे अस्पताल से निकाल दिया जाता है। जाने से पहले वो जोसेफ से मिले, जो कि अब पूरी तरह शांत था। जोसेफ ने कहा, मैं जानता हूँ डॉक्टर, आपने जो किया हमारी भलाई के लिए किया, पर असली जीसस मैं ही हूँ और ऑर्बस एक शैतान है। इसके बाद डॉक्टर एलन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जोसेफ के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। अगले दिन जोसेफ ने ऑर्बस से एक आखिरी विनती की कि वो उसे बेल टावर के ऊपर से गॉड का व्यू दिखाए। डॉक्टर ऑर्बस उसकी बात मान जाते हैं। टावर के ऊपर पहुंचकर जोसेफ ने डॉक्टर ऑर्बस की आंखों में देखते हुए कहा कि तुमने एलन की जिंदगी बर्बाद की है और अब मैं तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने दूंगा। ये कहकर जोसेफ वहां से कूद जाता है। डॉक्टर एलन को जब ये बात पता चलती है तो जोसेफ को देखने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, पर तब तक जोसेफ दम तोड़ चुका था। जोसेफ ने एलन के लिए एक आखिरी पत्र छोड़ा था, जिसमें उसने एलन का आभार व्यक्त किया था, उसे थैंक्स कहा था। साथ ही उसने अपना ओपेरा म्यूजिक उसे उपहार में दिया था। डॉक्टर एलन जानता था कि ये सब कुछ ऑर्बस की वजह से हुआ है, इसीलिए उसने डॉक्टर अब्राहम के सामने डॉक्टर ऑर्बस को दोषी ठहराया, जिसके बाद उसे अस्पताल से निकाल दिया गया। साथ ही डॉक्टर एलन का न्यूयॉर्क ट्रांसफर कर दिया गया। वो अपने साथ क्लाइड और लियोन को भी ले गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो जोसेफ के साथ हुआ वो लियोन और क्लाइड के साथ भी हो। न्यूयॉर्क के अस्पताल में बर्फबारी के बीच लियोन ने डॉक्टर एलन से सवाल पूछा कि तुमने पत्र में मैडम येती का झूठ क्यों बोला। डॉक्टर एलन ने कहा ताकि तुम उस भ्रम से बाहर निकल सको और सच का सामना कर सको। लियोन ने मुस्कुराते हुए एलन को गले से लगा लिया। दरअसल अब क्लाइड और लियोन पहले से बहुत बेहतर हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है
कि हम अक्सर दुनिया से नहीं बल्कि खुद के बनाए भ्रम से लड़ रहे होते हैं। जोसेफ, क्लाइड और लियोन, इन तीनों ने जीसस होने का मुखौटा इसलिए पहना क्योंकि वो अपने जीवन के कड़वे सच, अपनी असफलताओं और अपने गहरे जख्मों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब वास्तविकता बहुत ही दर्दनाक हो जाती है तो इंसान अक्सर ऐसी कल्पना की दुनिया बना लेता है जहां वो सबसे महान होता है। अपने जख्मों को स्वीकारें, उन्हें छुपाएं नहीं। असली बहादुरी खुद को ईश्वर या महान साबित करने में नहीं बल्कि अपनी कमियों और अपने दुखों को स्वीकार करने में है। जब तक आप अपने सच को नहीं भोगोगे, आप अपनी ही बनाई हुई मानसिक जेल के कैदी बने रहोगे। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे कि हाँ, मैं टूटा हुआ हूँ, उसी दिन से आपके ठीक होने की शुरुआत होगी। हालांकि डॉक्टर एलन उन तीनों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी जिंदगी को कंट्रोल भी कर रहे थे। डॉक्टर एलन की तरह हम भी अक्सर दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सोचकर कि हम उनके भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, हम किसी और की कहानी के लेखक नहीं बन सकते। असली प्रेरणा दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि उन्हें समझने और सुनने में है। इस दुनिया को बिजली के झटकों की नहीं बल्कि सहानुभूति की जरूरत है। एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए प्यार, उसका साथ देना बड़े से बड़े मानसिक अंधेरे को भी दूर कर सकता है। महानता इसमें नहीं है कि आप कितने ऊंचे पद पर हैं या आप खुद को क्या समझते हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपनी कमजोरियों के बावजूद कितने इंसान बने रह पाते हैं। सच्चाई का सामना करना डरावना हो सकता है, लेकिन वही आपको आजाद करने का एकमात्र रास्ता है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।